कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सुनसान गांव को दिखाया जाता है। ये गांव दोस्तों रात के समय पूरी तरह से सुनसान हो रहा था। अब तभी दोस्तों उसी गांव के अंदर हमें दिखाया जाता है, कुछ किन्नरों को दिखाया जाता है जो कि एक डोली को लेकर इसी गांव के अंदर आते हैं। फिर तभी दोस्तों हमको एक घर की ओर दिखाया जाता है, क्योंकि इस घर के अंदर सारे लोग रो रहे थे, क्योंकि उस घर की बेटी दुल्हन की तरह पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। दरअसल दोस्तों जो एक किन्नर डोली लेकर बाहर खड़े हैं वो एक्चुअल में इसी लड़की को लेने के लिए आए। पूरा वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों ये लड़की पूरी तरीके से दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी है। दरअसल इस गांव की एक परंपरा है दोस्तों, इस गांव के अंदर एक बहुत ही खतरनाक जिन्न रहता है और वो जिन्न दोस्तों रात को उसे एक नई दुल्हन रात को चाहिए अपने साथ संबंध बनाने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों मजबूरी में हर एक परिवार रोज रात को उस जिन्न के लिए अपनी बेटी दे देते हैं। अब दोस्तों ये जिन्न यहाँ पर कैसे आया इसके बारे में हम आगे पता करेंगे। दोस्तों वो लड़की बाहर निकलकर फौरन ही उस डोली के अंदर बैठ जाती। उसके माँ बाप बहुत ही फूट फूट कर रो रहे थे। अब वो किन्नर लोग उस डोली को उठाकर उस महल के अंदर रख देते और फिर दोस्तों वो लोग कुछ ही देर के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है वो खतरनाक सा जिन्न जो कि वो लड़की की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो लड़की उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर तभी दोस्तों वो जिन्न लड़की को अपने साथ में अपने कमरे के अंदर लेकर चला जाता है। उस जिन्न ने दोस्तों शेरवानी पहनी हुई है और पूरा कमरा सजाया होता है जैसे कि उसकी सुहाग रात है। वो जिन्न जैसे ही अपना चेहरा हटाता है और वहाँ पे वो लड़की देखती ही बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत जोर जोर से लड़की चीखने लगती है। और दोस्तों वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्न गुस्से में आकर उस लड़की को मार डालता है। जो भी लड़की इस जिन्न के साथ संभोग करने के लिए हाँ नहीं करती वो इसे मार डालता है। अब कहानी को दो शिफ्ट में करके दो लड़कियों को हमें दिखाया जाता है। दरअसल जो पहली वाली लड़की शुरुआत में मर गई उसमें से एक उसकी बहन होती है जो कि गांव के बाहर शहर को पढ़ाई करने के लिए गई हुई। इस लड़की का नाम दोस्तों श्रुति होता है। श्रुति दोस्तों काफी सालों के बाद शहर से पढ़ाई करके वो अपने गाँव लौटती है और वो अपने साथ में एक दोस्त को भी लेकर आई हुई थी। लेकिन श्रुति जैसी वो अपने घर पर जाती है तो उसके पिता देखकर उसे बहुत खुश होते हैं, लेकिन बट और उस पर काफी चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं बेटा तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी वहाँ पे श्रुति की माँ आ जाती है, वो भी बहुत ज्यादा चिल्लाती है और उसकी माँ भी बोलती है कि बेटा यहाँ का माहौल अभी ठीक नहीं है, तुम्हें अपने शहर में वापस लौट जाना चाहिए। वो जानने की कोशिश करती है कि आखिर में यहाँ पे क्या हुआ। पर दोस्तों तभी उसका वहाँ पे छोटा वाला भाई आता है और उसको सारी सच्चाई बता देता है। बोलता है दीदी उसको उठाकर ले गए। पर तभी दोस्तों श्रुति पूरी तरीके से पूछने की कोशिश करती है, तभी उसे जवाब मिलता है गांव के अंदर कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं रहती। इस गांव के अंदर जो भी लड़की है उसे अपना बलिदान देना ही पड़ता है। अब दोस्तों ये बातें सुनकर श्रुति बहुत ज्यादा रोने लगती है। पर तभी दोस्तों वो लड़की यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है और वो कहती है इतने सालों से मैं यहाँ घर पे नहीं है और यहाँ पर क्या क्या हो गया। दोस्तों अपनी बड़ी बहन को लेकर उससे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, इसीलिए दोस्तों वो रात को यहाँ से निकल जाती है सरपंच से बात करने के लिए। तभी दोस्तों सरपंच से बात करती है और कहती है कि ये सब गांव के अंदर क्या हो रहा है। दोस्तों सरपंच पूरी तरीके से मजबूर था। वो श्रुति और बाकी लोगों से बोलता है कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमने वो जिन्न को रोकने की कोशिश तो की थी बट हम उस जिन्न को नाकाम हो गए रोकने। वो अपनी मनमर्जी करेगा और गांव की लड़कियों को लेकर जाएगा। हमारी भलाई इसी में वो औरतों को सौंप दे वरना वो सब कुछ खत्म कर देगा। ये सब बात सुनकर दोस्त श्रुति ये सब बात सुनकर कहती है कि ये लोग कितने घटिया आदमी हैं। इसीलिए वो फैसला करती है कि इस समस्या का समाधान वो खुद निकाले और महल में जाए। गांव के अंदर दोस्तों सुपरफोर्स की टीम जिसका नाम ज्वाइला वो भी कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहने के लिए आया था। अब तभी दोस्तों हमें कुछ देर के बाद का सीन यहाँ पर दिखाया जाता है। किन्नर वगैरह फिर से दोबारा डोली लेकर यहाँ पे इस गाँव में आ जाते हैं। दोस्तों उस डोली के अंदर किसी दूसरे घर की लड़की बैठ जाती है उस दानों के जाने के लिए। वो किन्नर जैसे आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं तभी उनके सामने दोस्तों ज्वाला वहां पर आ जाता है। किन्नर दोस्तों ज्वाला के रोकने पर यहाँ पे नहीं रुकते, लेकिन ज्वाला के साथ में यहाँ पर और लोग यहाँ पर सुपर फोर्स की टीम के और भी मेंबर यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि ज्वाला ने इस गांव की घटना के बारे में सबको खबर कर दी। पर दोस्तों जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो किन्नरों की इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर पिटाई करते हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ भी बता भी नहीं सकता। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों पुराने वाले एसीपी सर आए हुए थे जो की इस लड़ाई का हिस्सा थे। अब दोस्तों ये सब लगभग सारे जिन के चेलों को मार डालते हैं। पर दोस्तों एक किन्नर छिप कर यहाँ से फौरन ही भाग जाता है। इस किन्नर का पीछा
दोस्तों यहाँ पे सूरती और उसके दोस्त कर रही होती है, जो कि उसी हवेली के अंदर वो घुसता है। इधर पूरी तरीके से गांव के अंदर तहलका मच गया हुआ था। सारे के सारे गांव वाले और सरपंच भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो सुपर फोर्स की टीम को बोलते हैं कि आपने इन्हें मारकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, वो हम गाँव वासियों को नहीं छोड़ेगा, वो सबको मार डालेगा। एसीपी सर दोस्तों गाँव वाले से बोलते हैं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा डरपोक, और एसीपी सर बोलते हैं कि आप लोग बहुत डरपोक हो और इस अत्याचार को न जाने कितने दिन से सहते आ रहे हो और अपने बच्चे की कुर्बानी भी देते हो, लेकिन तुम में लड़ने का जिगरा बिल्कुल भी नहीं है। तभी एसीपी सर बोलते हैं अगर तुम साथ मिलकर एकजुट हो जाओ तो चाहकर भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर दोस्तों तभी एसीपी सर पूछते हैं कि ये गाँव में जिन आखिर आया कैसे और ये राज कैसे कर रहा है। तभी दोस्तों गाँव वाले जिन की वारदात के बारे में पूरी कहानी इनको बताते हैं। वो बोलते हैं कि आज के हजारों साल पहले इसी गाँव के अंदर एक राजा के हवेली के अंदर रहा करता था। वो राजा बहुत ही धनी था। एक बार जंगल की ओर वो शिकार करने के लिए गया था और वो शिकार करते हुए उस जंगल के अंदर एक लड़की के ऊपर नजर पड़ती है, जो कि उस जंगल में टहल रही होती है। राजा को वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, इसीलिए दोस्तों लड़की से राजा विवाह कर लेते हैं। लेकिन विवाह के बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में वो लड़की कोई साधारण सी लड़की नहीं, बहुत ही खौफनाक जादूगरनी थी। वो लड़की जादूगरनी राजा की सारी संपत्ति खत्म करके वो अपने आप में हड़पना चाहती। इसीलिए राजा ने वो लड़की को यानी कि अपनी पत्नी को उस महल के बाहर फेंकवा दिया था। जादूगरनी तो महल से बाहर चली गई थी, लेकिन महल के जाने के बाद में इन लोग यहाँ पर चैन की सांस लेना शुरू कर दिए थे तभी, बट वो पूरी तरीके से महल के अंदर से नहीं गई, जबकि इन लोगों ने जादूगरनी को महल के अंदर से बाहर निकाल दिया। लेकिन वो जादूगरनी प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उसके अंदर एक शैतानी बच्चा, और जब उस बच्चे ने जन्म लिया तो वो वही जिन्न था कि आज वो सब लोगों के ऊपर आतंक मचा रहा है। वो जादूगरनी जब उस महल के अंदर लौटी अपने बेटे के साथ में, तो राजा ने और उसके बेटे ने उस राजा को वहाँ पे जान से मार डाला धीरे धीरे, और उसके सारे सिपाहियों को भी मार डाला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जादूगरनी की भी मौत हो गई। लेकिन बाद में उसका जो बेटा वो हवेली के अंदर जिन्न है, वो उस जिन्न राज कर रहा, उसने उस राजा का पद को हासिल कर लिया। और गाँव वाले बताते हैं कि अभी तक कई सारी लड़कियों के उसे दान कर दिया है और उसे सौंप दिया है। वो अपने बच्चे की कई सालों से कुर्बानी यहाँ पर देते आ रहे हैं। बट दोस्तों एसीपी सर को यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और कहते हैं कि आज यहाँ पर, और कहते हैं कि सच के खिलाफ आवाज उठाएंगे और बच्चियों को आजाद कराएंगे। फिर दूसरी तरफ दोस्तों हमें दिखाया जाता है वो किन्नर, जो कि महल के अंदर फौरन ही वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जिन्न से बोलने की कोशिश करता है कि महाराज आज आपकी दुल्हन नहीं आ पाई। फिर तभी दोस्तों वो जिन्न इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो किन्नर को वहीं पर जान से मार डालता है। दोस्तों दोनों लड़कियां यानी कि सूरती और उसकी फ्रेंड यहाँ तक पहुँच चुकी थी। वो जिन्न इन फ्रेंड को यहाँ पर देख लेता है और सूरती को भी यहाँ पर देख। फिर तभी के तभी दोस्तों यहाँ से ये दोनों भागने की कोशिश करती है। तभी वो जिन्न दोस्तों वो उनके पीछे ही पड़ जाता है। ये दोनों अलग अलग कमरे में यहाँ पर जाके छिप जाती, जिसमें से सूरती एक कमरे में जाके छिपती है, जिसमें देखती है कि कई सारी दुल्हन की लाशें पड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। तभी कुछ देर के बाद में वो जिन्न वहाँ पर आ जाता है और जैसे वो जिन्न कमरे के अंदर आता है तो वहाँ पर वो सूरती को देख लेता है। दोस्तों जैसे वो सेहरा यहाँ से हटाता है तो देखता है कि वो कोई जिन्न नहीं बल्कि ज्वाला होता है। सूरती ज्वाला को देखकर डर चुकी थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो ज्वाला के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। बट ज्वाला बोलता है उससे कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँ। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है दोस्तों कि सूरती की दोस्त को वहाँ से जिन्न उठाकर ले गया था और उससे कह रहा था कि आज से तुम ही मेरी दुल्हन हो और मेरे साथ में संभोग करके मेरे वंश को आगे बढ़ाओगी। लेकिन इससे पहले दोस्तों यहाँ पे जिन्न कुछ कर पाता, लेकिन उससे पहले ज्वाला यहाँ पर पहुँच चुका था और उस जिन्न की ध्यान भटकाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। इधर से दोस्तों सूरती अपनी दोस्त को लेकर यहाँ से तुरंत ही 9-2-11 हो लेती है। अब जिन्न दोस्तों ज्वाला के पीछे पड़ चुका था, लेकिन ज्वाला यहाँ से 2 मंजिली से नीचे कूद जाता है और उसको यहाँ पे नीचे गिरते ही वो किन्नर पकड़ लेते हैं। फिर इधर दोस्तों जैसे ही जिन्न अपने कमरे के अंदर जाता है तो इधर देखता है कि एक कमरे के अंदर कोई दुल्हन बनकर यहाँ पर बैठी हुई। अब इधर जैसे उसकी घूंघट हटाता है तो उसके पैरों तली जमीन खिसक जाती, क्योंकि घूंघट के रूप में एसीपी सर यहाँ पर होते हैं। अब ये एसीपी सर उस जिन्न को बहुत बुरी तरीके से मारने की कोशिश करते हैं और वो मार मार के उस जिन्न को नीचे फेंक देते हैं। और जैसे ही जिन्न नीचे जाता है तो उससे ऐसा लगता है कि शायद उसके साथी यानी कि वो किन्नर उसके पास में है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल वो कोई किन्नर नहीं बाकी सुपर फोर्स की टीम के ही आकाश होते हैं, जो कि किन्नर का रूप धारण करके यहाँ पर आए हुए थे। फिर तभी
यहाँ पे सारे के सारे लोग उस जिन के साथ में लड़ाई करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और एसीपी सर उस जिन को बहुत ज्यादा मारते हैं और उस जिन की पिट कर एकदम से हालत बहुत खराब हो गई। लिटरली वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। दरअसल दोस्तों अब एसीपी सर ने एक कुल्हाड़ी यहाँ पर हाथों में उठा ली थी और वो जिन यहाँ से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। अब फौरन ही दोस्तों वो जिन बाहर निकल कर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एसीपी सर उसका पीछा कर रहे थे और कुल्हाड़ी को फेंक कर मारने की कोशिश। और तभी दोस्तों वो कुल्हाड़ी जाकर उस जिन के पीठ पे लगती है। तभी उस जिन की वहीं पे मौत हो जाती है। जो काम इतने सालों से रहकर उस गांव वालों ने नहीं कर पाया, वो सुपर फोर्स की टीम मिलकर और उसकी बेटी ने कर दिया। अभी दोस्तों सुरती यहाँ पर आती है अपने दोस्त के साथ में और यहाँ पे सभी का थैंक यू बोलती है। यहाँ पर सुपर फोर्स की टीम ने बहुत सारी लड़कियों को बचा लिया था और बहुत सारी लड़कियों के अत्याचार होने से सबकी मदद, क्योंकि ज्वाला यहाँ पर अगर नहीं आया होता तो बाकी की एसीपी सर के और बाकी किसी को यहाँ पर पता नहीं चलता, कुछ भी मालूम नहीं। और इसी तरीके के सारी बच्चियाँ उस जिन का हवस का शिकार बन जाती और बनती रहे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी अब यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे दोस्तों एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बाय।